दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है एनपीसीआई के माध्यम से। अगर आप सभी एईपीएस के द्वारा लोगों का कैश विड्रॉल करते हैं, डीजीपी को चलाते हैं या कोई भी कंपनी का एईपीएस सर्विस यूज करते हैं, तो ऐसे में आप सभी के लिए एक और नई अपडेट निकल के आ चुकी है। जितने भी सीएससी वीएलई हैं जो कि डीजीपी को चलाते हैं या किसी भी अदर ऐसी कंपनी को यूज करते हैं जहां पर आप किसी भी कस्टमर का फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैश विड्रॉल करते हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक और नई अपडेट निकल के आ चुकी है एनपीसीआई के तहत। तो अगर आप एक वीएलई हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, सीएससी यूबी के माध्यम से हाल ही में एक और नई पोस्ट को ऐड किया गया था ट्विटर पे, जहाँ पर सभी वीएलई के साथ साझा किया गया है। अब दुगनी सुरक्षा बढ़ाएगी एईपीएस की ताकत, 2 स्टेप बायोमेट्रिक और ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ अब हुआ आधार से पैसे निकालना और भी सुरक्षित। ठीक है, यानी कि अगर अब आप किसी भी व्यक्ति का डीजीपी के माध्यम से कैश विड्रॉल करेंगे तो इसके साथ ही साथ उसका फिंगर तो लगेगा प्लस उसके आधार से ओटीपी भी आएगी और उस ओटीपी को भी डालना पड़ेगा, तब जाके जो है कैश विड्रॉल हो पाएगा। अदरवाइज आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 2 स्टेप बायोमेट्रिक और ओटीपी वेरिफिकेशन के साथ, यानी कि यहाँ पर अब बायोमेट्रिक भी लगेगा और ओटीपी भी लगेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया है मैं आपको बताते चलूं। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में आपको तरह तरह की बाईपास आधार आईडी मिल जाती है, जहां पे आप को बाईपास आईडी दी जाती है और कस्टमर का फिंगर लगाते हैं, 4-5 उंगलियों का फिंगर लगाते हैं नंबर लिंक करने के लिए। तो उनका जो फिंगर होता है वो कैप्चर हो जाता है और वो डाटा जो है सेव कर लेते हैं जो स्कैमर लोग होते हैं। और बाद में जब कस्टमर चला जाता है आपकी शॉप की वहाँ से, तो 2 या 4 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद उस डाटे का वो यूज करके उनके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होते थे वो खाली कर लेते थे, चेक करके खाली कर लेते थे। ठीक है, और ऐसे में कस्टमर को पता नहीं चल पाता था। तो इसी चीज़ को देखते हुए एनपीसीआई ने नया रूल लागू किया है और यहाँ पे अब जो है कस्टमर का फिंगर लगने के साथ साथ वीएलई का भी फिंगरप्रिंट लगेगा और साथ ही साथ कस्टमर के आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भी एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल होगा। जैसा कि आपको पता है अभी जो है आधार का साइट भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है कि इसी को लेकर जो है आधार में भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आप अभी आधार की साइट से आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे या स्टेटस चेक करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 2-4 दिन से आधार का भी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है जब से हैप्पी न्यू ईयर चालू हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं अपडेट हो रही हैं, बड़ा बदलाव हो रहा है। तो अगर आप एक वीएलई हैं और आप सभी जो है किसी भी कंपनी का एईपीएस यूज करते हो, चाहे आप डीजी पे चलाते हो या फिर आप स्पाइस मनी को यूज करते हैं, पे निर्भय की यूज करते हैं, या इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको कि अगर आप यूज कर रहे हैं या आप किसी भी बैंक बीसी को चला रहे हैं, तो उसमें भी अब ये नियम लागू होगा। ये एनपीसीआई का रूल है और सभी लोग को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फिंगरप्रिंट या ओटीपी नहीं लगाते हैं, नहीं देते हैं, तो ऐसे में आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो अब जो वीएलई अपनी जगह पे ऑपरेटर रख के काम करवा रहे थे, अब उन वीएलई को स्वयं अपने सेंटर पे बैठना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, लेकिन ये करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रॉडगिरी हो रही थी और इसको रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप एक वीएलई हैं तो आपको इस प्रकार से अब सामना करना पड़ रहा होगा और लगभग ये रूल लागू भी हो चुका है। अगर आप किसी व्यक्ति का कैश विड्रॉल भी कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपको कस्टमर का फिंगर लगाना पड़ रहा होगा, फिर आपको अपना भी फिंगर लगाना पड़ रहा होगा और फिर जो है आधार ओटीपी का भी यहाँ पर बता दिया है, यानी कि ओटीपी वेरिफिकेशन भी होगा। तो अब जो है उसके आधार पे ओटीपी आएगा या हो सकता है कि बैंक की तरफ से भी ओटीपी आए। ठीक है, तो वो ओटीपी डालेंगे तभी जाके उसका कैश ट्रांजैक्शन सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जिनके आधार में नंबर लिंक नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोग ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएंगे। उनको जाके सबसे पहले अपने आधार में नंबर को भी लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझ गए हैं। इस वीडियो को सभी वीएलई तक जरूर शेयर करें ताकि जितने भी वीएलई हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को सबसे पहले इस चैनल पर मिलता रहता है। धन्यवाद।